फैसल आप ये देखें, जिनकी बात आप कर रहे हैं उन्हीं औरंगजेब के लिए अब एक बात ये भी चल पड़ी है कि वो बहुत ही भले इंसान थे, बड़े ही मितव्ययी थे कि राजकोष को घाटा ना हो जाए इसलिए अपनी टोपी खुद सिला करते थे। वो इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे शासक बादशाह थे कि उन्होंने मंदिर बनवा दिए। ये तर्क कहाँ से आता है फिर? अच्छी बात है मीनाक्षी जी, ये तर्क आते हैं, अच्छी बात है। जो लोग तर्क लाते हैं ना, मैं नाम ले दे रहा हूँ, ये अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ये तर्क लाते हैं और इन्हीं की विचारधारा के लोग ये तर्क लाते हैं। औरंगजेब वेतन नहीं लेते थे, औरंगजेब टोपी सिलते थे, उससे जो उनको बेचने से मिलता था उससे वो जीवन यापन करते थे। आप अपनी सांसद की तनख्वाह मत लो, कर सकते हो, नहीं करोगे। मंदिर बनाया औरंगजेब ने, ठीक है चलो ये भी मान लेते हैं, तो आप भी बनाओ मंदिर। कह दो कि भैया अयोध्या का कोर्ट केस से लड़कर लिया गया है, काशी और मथुरा हम स्वयं दे देते हैं क्योंकि औरंगजेब ने मंदिर बनाया था। आप इसको नहीं मानोगे, आप तो खुद कह रहे हो ना औरंगजेब मंदिर बनाया था और मितव्ययी था, तो अपनी तनख्वाह नहीं छोड़ोगे, मंदिर बनाने में सामने नहीं आओगे। लेकिन सच्चाई को कुछ समझना चाहिए, तो खामखा ऐसी थ्योरी नहीं। लेकिन इरफान हबीब, क्योंकि आपने उन्हें अभी थोड़ी देर पहले कोट किया, तो मैं इरफान हबीब को ये कोट करते हुए कहती हूँ, वो ये कहते हैं कि औरंगजेब ने कामाख्या मंदिर बनवाया और कामाख्या मंदिर में जाकर देखिए, वहां पर बकायदा एक पत्र औरंगजेब के नाम का वहां पर मौजूद है। लेकिन कोई ये नहीं बताता, कोई ये जानकारी नहीं देता कि ये वही औरंगजेब है जिसने त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर को भी खंडित किया था। ये वही औरंगजेब है जिसने न जाने कितने 87 मंदिर, जिसका उल्लेख जदुनाथ जी सरकार अपनी बुक में करते हैं, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में वो ये बात कह रहे हैं कि 87 मंदिर ऐसे थे जो औरंगजेब ने तुड़वाए। इन बातों को क्यों नजरअंदाज कर दिया जाता है? क्यों मुगल बादशाहों का महिमा मंडन किया जाता है? देखिए, मसीरे आलमगीरी में भी ये बात लिखी हुई है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था। ये बात रिटर्न है, उसमें इस बात का उल्लेख है। जदुनाथ सरकार जी ने भी त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के बारे में लिखा है। और एक बात और आती है कि औरंगजेब देखता था कि एक बड़ी ज्वाला आ रही है, एक बड़ा चिराग जल रहा है कहीं बड़े दूर से, तो पता किया जी कहाँ चल रहा है, तो पता चला एक मंदिर है मथुरा में कृष्ण भगवान का, केशव देव मंदिर, वहाँ पर चिराग जलता है, वहाँ पर जोत जलती है, तो उसकी रोशनी आगरा तक, दिल्ली तक पहुँचती है। तो वो देखकर बड़ा अचंभित हुआ और उसको तोड़ने के लिए पहुँचा। वहाँ पर केशवराय मंदिर को तोड़कर उसने जामा मस्जिद बनाया। आज भी जो कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है उसके पीछे यही कारण है। कौन? औरंगजेब। लेकिन इतिहास को छुपाया जाता है। अब मैंने इरफान हबीब का नाम यद्यपि लिया, लेकिन इरफान हबीब भी लेफ्ट के हिस्टोरियन हैं, लेकिन सतीश चंद्र लेफ्ट के हिस्टोरियन हैं। इरफान हबीब और सतीश चंद्र ने बहुत छुपाने की कोशिश की, बहुत छुपाने की कोशिश की। उसके बाद भी उसकी क्रूरता इतनी थी कि बताना ही पड़ा, अप्रत्यक्ष रूप से हजरत अमीर खुसरो के माध्यम से, जिसका मैंने उदाहरण दिया है। और सतीश चंद्र जो मध्यकालीन इतिहास के, वो भी प्रमाणिक इतिहासकार हैं, उन्होंने जाफर जटल्ली का उल्लेख किया, एक व्यंग्यकार। जाफर जटल्ली ने बड़े अश्लील शब्दों में कहा है, उसे मैं सभ्य शब्दों में कहता हूं, शैतान के नितंब तले अंधेरा। औरंगजेब के लिए जाफर जटल्ली ने कहा, जो कि औरंगजेब के समकालीन थे। ये बात सतीश चंद्र ने अपनी पुस्तक में लिखी है। तो सोचो वो कितना क्रूर शासक रहा होगा कि जाफर जटल्ली को अपनी जान की भी फिक्र नहीं थी। उन्होंने क्या लिख दिया? शैतान के नितंब तले अंधेरा। अब आप देखें कि दिल्ली में ही आप पूरा घूम के देखें तो बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो मुगल कालीन तैयार किए गए हैं। उनकी भी उलाहना दी जाती है कि आप ये तो देखें कि मुगलों ने भारत को क्या दिया, किस तरीके का आर्किटेक्चर दिया, किस तरीके का खान पान दिया, किस तरीके की पोशाक दी, किस तरीके की सुगंध दी। यहाँ की संस्कृति में वो रच बस गए। तो यहाँ की संस्कृति में वो रच बस गए या यहाँ पर रहने वाले सनातनियों को भी धर्मांतरण के लिए उन्होंने प्रेशराइज किया? जो दर दर भटक रहे हैं उनके पास वास्तुकला सीखने का समय कहाँ से आएगा? वो कहाँ से इतने भव्य इमारतें बना लेंगी? आपके नाम से मदुरई में बहुत बड़ा मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर, जो मैं शुरू में माता जी का नाम लिया ना, जी। माता पार्वती का, वो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। आप जाकर देखिए उन मंदिरों को। इसकी कल्पना भी कभी कोई मुगल नहीं कर सकता। आप क्या सोचते हैं, ये जो ताजमहल बना है या हुमायूं का मकबरा बना है, ये इनके दिमाग की कल्पना है? नहीं हो सकती। ये सब भारतीय वास्तुविदों की कल्पना है।
पूरा शुल्व सूत्र जो है, शुल्व सूत्र में सारी चीजें बताई गई है, यज्ञ वेदी से लेकर सारे विश्वकर्मा भगवान जो हैं कि कैसे भवनों का निर्माण किया जाता है, ये सब भारतीय सनातन ग्रंथों में मौजूद है। ये सब चीजें वहीं से ली गई है। उसके बाद उसे थोड़ा मॉडिफाई करके उसमें अपना नाम लिख के, वो कहते हैं ना जी, बनाया किसी और ने और नाम किसी और ने, उसमें अपना लिख दिया कि मेड इन फलाना। तो वही काम उन्होंने किया है। उन्होंने कोई आर्किटेक्चर नहीं बनाया है। फिर मैं कह रहा हूँ, जो लोग मुगलों से मोहब्बत करते हैं वो समझ जाएं कि मुगल मुसलमान भी नहीं थे और अत्याचारी थे, आताताई थे, उन्हें वास्तुकला का भी ज्ञान नहीं था। आज भी मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता, मैं बहुत सारे देशों में घूमता रहता हूँ, वहाँ पर खाना बनाने तक की तकनीक नहीं है, खाना बनाना तक नहीं आता था वो लोगों को। आज भी फीका खाना खाते हैं, उनको नमक का महत्व पता नहीं है। ये सब उसी परंपरा से आए हुए लोग हैं। और वो 56 भोग वाले देश को ये बताएंगे कि खाना हम लेकर आए। वो मीनाक्षी मंदिर जैसे मंदिरों को बनाने वाले लोगों को ये बताएंगे, अजंता एलोरा कैलाश मंदिर बनाने वाले लोगों को ये बताएंगे कि वास्तुकला हम लेकर आए। मुसलमान मैं भी हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे पूर्वज सनातनी थे। मेरा सऊदी अरब से कोई लेना देना नहीं है। मैं आज भी नमाज पढ़ता हूँ और पढ़ता रहूँगा। मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ। इबादत के लिए मेरा सिर काबा की तरफ झुकेगा। सऊदी अरब में है काबा, जहाँ हम हज करने जाते हैं। इबादत के लिए मेरा सिर काबा की तरफ झुकेगा। जब सर कटाने की बात आएगी तो सरजमीन हिंदुस्तान के लिए कटेगा। यही मैं कहना चाहता हूं। हम मुगलों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं और औरंगजेब पर एक बार फिर से इस चर्चा को लेकर आती हूँ। एक तर्क ये भी दिया जाता है, ये वही औरंगजेब है जिसने अगर भाई 45-48 साल तक भारत पर शासन किया, वो मुगल बादशाह रहा। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जब तक ब्राह्मणों के जनेऊ नहीं देख लेता था, जब तक वो हिंदुओं का कत्ल नहीं कर देता था या फिर उनका धर्मांतरण नहीं कर देता था, उससे चैन नहीं आता था। आपने छावा का थोड़ी देर पहले जिक्र किया, जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया, इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद वो ये पूछते हैं फिर हिंदू बच कैसे गए भारत में। अगर वो इतना ही आताताई था तब तो हिंदुओं की पूरी नस्ल को खत्म हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान एक पूरा देश बन गया इस्लामिक, बांग्लादेश पूरा एक देश बन गया इस्लामिक, और कितने लोगों को धर्मांतरित करता वो। भारत माता का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। क्यों? यही कहा ना कि भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारे हित अलग हैं। तो अलग हित बताने वाला कौन था? औरंगजेब ही था ना। वही विचारधारा आते आते इतने सारे लोग मुसलमान बन गए और कुछ लोगों ने पाकिस्तान की मांग कर दी। और जी सब क्यों नहीं बना, पूरा भारत क्यों नहीं धर्मांतरित हुआ? तो देखिए, टैक्स था जजिया, क्योंकि ऑप्शन था वहाँ पर। ऑप्शन क्या था? या तो इस्लाम स्वीकार कर लो, औरंगजेब ने जो ऑप्शन दिया, जो कि छावा फिल्म में दिखाया गया है, जो कि 4 साहबजादों के साथ किया गया, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ किया गया। या तो इस्लाम स्वीकार कर लो, दूसरा या तो जजिया कर दे दो और हिंदू रहो। इस्लाम स्वीकार करो तो जिंदा रहोगे, जजिया कर दे दो, हिंदू रहो तो जिंदा रहोगे। इस्लाम भी स्वीकार नहीं करोगे, जजिया कर भी नहीं दोगे, तो छत्रपति संभाजी महाराज जैसा हाल किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग इसलिए भी बचे रहे कि वो जजिया कर देते रहे। वो कोई उसकी उदारता नहीं थी कि पूरे भारत को उसने क्यों भाई मुसलमान नहीं बनाया। भैया जजिया कर लेता था, किस बात का टैक्स लेता था? हिंदू होने का टैक्स। हिंदू, आप हिंदू हो, इस बात का टैक्स लिया जाता था। तीर्थ यात्रा का टैक्स लिया जाए। मुझे याद आ रही थी अभी जब मोदी जी ने बहुत सारे कुंभ के लिए ट्रेनें चलाई ना, मैं भी गया था कुंभ में, तो मुझे अफसोस होता है कि आप औरंगजेब के समय में रहते तो ट्रेन और बस और अपनी बैलगाड़ी से भी नहीं जा सकते थे, और पैदल भी जाते तो आपको टैक्स देना पड़ता क्योंकि आप कुंभ जा रहे हैं। शर्म की बात है, इसमें ताली नहीं बजाना है। देखिए, हम लोग समझते नहीं हैं कि कई बार शर्म की बातों पर भी ताली बजा देते हैं। गर्व की बात यह है कि अब देश ऐसे लोगों के हाथ में है जो कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाते हैं। इस बात पे ताली बजाएगी, ये ताली बजाने वाली